जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 219वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधि आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। क्योंकि बहुत से व्यक्ति भक्तजन हमारे ग्रंथों का केवल इसीलिए पाठ नहीं करते कि वे संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो श्री रामचरितमानस आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक जीवन में सुख व शांति प्राप्त करते हुए मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम रूपी अमृत तुल्य नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी भक्तजनों को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सुनो सुग्रीव मारे हूँ बाली, एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए, न उबरी ही प्राण। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ जर बिहारी। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जैने मित्र दुख होई दुखारी, तिन हई बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समान। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाना। जिन्हें के हसी मति सहज ने आई, ते सठ कत हटी करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दोहरावा। जिन्हें स्वभाव से ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोक कर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संग ने धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुर नेहा, श्रुति कै संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित्त अहि गति सम भाई, असकु मित्र परि हरे ही भलाई। जो सामने तो बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सट निरप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। कह सुग्रीव सुनहूँ रघुवीरा, बाली माँ बल अति रणधीरा। दुंदुभि अस्ति ताल देख राये, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभि राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए।
श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन्हें भई परतीति, बारे बारे ना भई पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बालिका वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हूँ सेविकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और पढ़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी ही सेवा करूँगा। हे सब राम भक्ति के बाधक, कई संत तब पद अभिराधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ तथा वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम्हें समन विसादा, सपने जे सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन चकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, सब तजी भजिनु करहूँ दिन राति, बेसुनी विराग संयुत कपिबानी, बोले भी हंसी रामो धनुपानी। हे प्रभु, आप तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछु कहेऊ सत्य सब सोई, सखा वचन मम मिरसाने होई, नट मरिकट ईद सब ही नचावत, रामो खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी बंदर की तरह श्री राम जी को सबको नचाते हैं, बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही था, तब रघुपति सुग्रीव पटावा, गर जैसी जाई निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गर्जा, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा, सुनु पति जिन्हि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी पराई स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशले से सुत लक्ष्मण रामा, कालेहु जीती सके ही संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुनु भीरु प्रिय समेदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारही तो पुनि हो सहनाथ। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवो सुत दशरथ जल बिहारी। बाली ने कहा, हे वीरु डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सहनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी, भिरे भो बाली अति गर्जा, मुठी का मारे महाधुनि गरिजा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जान कर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया
और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु ने होई मोरे यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा, घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम्हें भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे सो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुली से गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन के माला, पटवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, पिट ओट दे गई रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। से उनाजी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव कर ही है हारा, भय मानी मारा बाली राम तब हृदय नाज सर तानी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। पराविकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी फिर वो आगे। श्याम गाते सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देख कर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु के पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देख कर बोला, धर्म हेतु अब तरेऊ गोसाई, मारेऊ मोही व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोही मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज वधु भगिनी सुते नारी, सुनु सट कन्या सम ए चारी। इन्हई कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सीने काना। मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, महा जैसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री के सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजू मैं पापी अंतकाल गति तोरी। मंगल भवनी मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ जर बिहारी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। है प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार गुरुजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। श्री सरस्वती माता की जय। श्री गणेशाय नमः। जय बजरंगबली की जय। श्री तुलसीदास जी की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों,
श्री रामचरितमानस का पाठ करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। साथ ही साथ अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों को भी श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए और पुण्य का भागी बनिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।